हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो आज हम लेकर आए हैं, वीडियो है डेली स्वेट चैनल से। इस वीडियो में हम देखेंगे कश्मीर में स्थित शारदा पीठ मंदिर, जो कि हिंदुओं का ऐतिहासिक मंदिर है और पाकिस्तान की सरकार उसे तोड़कर कॉफ़ी शॉप बनाना चाहती है। लेकिन इस बात से हमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के लोग कुछ बोलेंगे तो बकवास सी बातें करते हैं। और पाकिस्तान की सरकार कब अच्छी है, जब वो भी कुछ करना चाहेंगे तो कुछ अच्छा तो करेंगे ही नहीं। लेकिन शारदा पीठ मंदिर को तोड़कर कॉफी शॉप बनाना इतना आसान नहीं है। फिर भी देखते हैं पूरा वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाजत देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें। नहीं इजाजत देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाजत देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। हिंदू हिंदू तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो, आप जन्नत में जाओगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। आप एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके ना बात किसी और बंदे के साथ करवाना चाहूँगा। कोई इधर से गुजरे तो मैं उनसे बात एक्सक्यूज मी, एक मिनट बात सुनिएगा। अंकल, इस लड़के का कहना है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्यालात है आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए। तोड़ना चाहिए जी, क्यों तोड़ना? मुसलमान है ना हम। अच्छा, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदुओं को तो नहीं मानते। हिंदुओं को नहीं मानते तो तरफ जाएंगे। अंकल, क्या आप हमारी बात से समझ आ गई या नहीं आई कि भाई किसी के भी मंदिर को, किसी की भी इबादत गाह को नहीं छेड़ना चाहिए? क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है, ठीक है जी। सब प्यारी बात की समझ आ गई ना? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। नाम आपका? मोहसन अली। मोहसन अली साहब, एक सवाल है आपसे। जी सर। सवाल मेरा ये है कि कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, पुराना मंदिर, उसको हमारी गवर्नमेंट तोड़कर उसकी जगह कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है। क्या आप इस बात की इजाज़त देंगे कि मंदिर को तोड़कर एक कॉफ़ी शॉप बनाया जाए? सर मेरा ख्याल तो ये नहीं है, ये तोड़कर बनाया जाए। नहीं, ख्याल नहीं तोड़ना चाहिए? नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों सर, क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि जो टूट जाएगा तो फिर कोई भी नहीं बनाएगा इससे। सारा पैसा जो जमा करके वहाँ खा पी जाएगी, वो यहाँ पे टूटा फूटा ही रहेगा। मंदिर पता किसे कहते हैं? मंदिर तो सर ये भी बना हुआ है कि मंदिर, हाँ, हिंदुओं की इबादत करने की जगह। पाकिस्तान के अंदर क्या हिंदुओं को आप इजाज़त देते हैं कि वो इबादत करें अपनी? नहीं करें। नहीं इजाज़त देंगे? नहीं देंगे। फिर हिंदुओं को क्यों नहीं इजाज़त देंगे आप? हिंदू को इसलिए इजाज़त नहीं देंगे, हम वो हमारे दुश्मन है, हम उनके दुश्मन है। हिंदू हिंदू कैसे आपके दुश्मन है सर? सर हमारे भी जो मुसलमान भाई हैं ना, उनके मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, वो उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। इसलिए हम उनको जो है ना अपने मुल्क में मंदिर नहीं बनाने दें कश्मीर में। वो जुल्म करते हैं, आप भी और जुल्म पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनके साथ कौन सा अच्छा कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी अच्छा तो नहीं नहीं लगेगा, हम भी उनके साथ जुल्म करेंगे। बेहतर ये है कि वो हमारे साथ जुल्म ना करें, वो भी अपनी तरफ अच्छे रहें, ये भी अपनी तरफ अच्छे रहें। क्या मंदिर को गिरा देना चाहिए? मंदिर को गिरा देना चाहिए उनका। पहले तो आप कह रहे थे नहीं गिराना चाहिए। गिरा देना चाहिए उनका मंदिर जो है हिंदू का। फिर जितने भी इंडिया के अंदर मस्जिद है उन सबको भी गिरा देना चाहिए? उनकी जो मस्जिद है ना इंडिया की, वो गिरा देनी चाहिए, मुसलमान की नहीं। नहीं, इंडिया के अंदर जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं वो भी गिरा देनी चाहिए। इंडिया के अंदर मुसलमानों की मस्जिद, दोबारा सुने, पाकिस्तान के अंदर अगर आप उनका मंदिर गिराएंगे तो वो हिंदू ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें हम सारी गिरा देंगे, मुसलमानों की मस्जिदें। फिर अगर वो गिराएंगे फिर आप कहेंगे कि भाई मुसलमानों पर बड़ा, मासूमों पर बड़ा जुल्म होता है। अगर आप करोगे अदल को बदल है ना सर, फिर जी तो फिर मंदिर गिराना चाहिए? मंदिर गिराना चाहिए फिर सर, फिर मंदिर नहीं गिराना चाहिए। नहीं गिराना चाहिए ना? नहीं गिराना तो चाहिए। फिर समझ आ गई ना बात आपको? हाँ जी। तो हर एक मजहब की आप जब तक इज्जत नहीं करेंगे तो आपके मजहब की कभी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये सोच हमारी बदलती क्यों नहीं है? हम दूसरों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दूसरों को भी इजाजत दो ना भाई, ताकि वो आपको इजाजत दें। हाँ, दूसरों को भी मैं इजाज़त देता हूँ कि वो भी जो है ना ऐसा ना करें, मंदिर उनका ना गिराएं। क्योंकि मस्जिद जो हमारी भी उनके मुल्क बनी हुई हैं, हमारे भी मुसलमान भाई उधर यहाँ पे रह रहे हैं, इबादत करते हैं,
क्या कहना चाहेंगे? मंदिर को तोड़ देना चाहिए, तोड़कर कॉफी शॉप बनानी चाहिए, जो कि एक जो रिलीजन, एक हिंदू रिलीजन है, उसकी बहुत पुरानी तारीख है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इसी तरह जब हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो पाकिस्तानी जो थे मुसलमान थे उनके दिलों को काफ़ी ठेस पहुंची थी, तो इसी तरह जो हिंदू रिलीजन वाले हैं उनके दिल को भी ठेस पहुंचेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं तोड़ना चाहिए। ज़बरदस्त। आपकी क्या राय है इसमें? सर सबसे पहले तो हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि किसी भी मज़हब के किसी भी इबादत गाह को तोड़ा जाए। इस्लाम तो हमें इजाज़त देता है कि हर जो बंदा है जो जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादत गाहों में महफूज है, अपनी इबादत गाहों में अपनी इबादत करे जैसा मर्जी। लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट को तो हम जानते ही नहीं है। गवर्नमेंट तो ऐसे ऐसे काम कर रही है कि बस आप छोड़ दें। बस आते हैं, कश्मीर के बारे में बात हो रही थी, मंदिर के बारे में बात हो रही थी। कुछ टाइम पहले इंडिया के गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई ये जो से आपके पास जो मंदिर है ये हमारी बहुत पुरानी तारीख है। जिस तरह से आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला है, इसी तरह से आप हमें अलाउ करो कि हमारे टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर के अंदर आएँ, आकर विजिट करें, अपनी इबादत गाह में आए, अपनी इबादत गाह को देखें, और ताकि हिंदू से भी आप लोग पैसे जनरेट कर सको। अगर इस तरह का कोई कॉरिडोर बनाते हैं कश्मीर के अंदर, तो आपको नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा? क्या ये बातें हमारी गवर्नमेंट को समझ नहीं आती? देखिए सबसे पहले कोई भी काम है, अगर उनका बंदा एक भी हमारे इधर आता है तो हमें उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम उनके मंदिर तोड़े हैं, हिंदुस्तान में हमारी मस्जिदें हैं वो उनको शहीद करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर एक भी मंदिर ना रहे, लेकिन वहाँ पर सारी मस्जिदें मस्जिद तामीर करते जाओ। ये तो आजकल जो मुसलमान है ना, मौलवी माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको और बुलंद ये कहते हैं कि आओ हमारे पीछे लगो आप जन्नत में जाओगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हमने खुद में जन्नत जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। अभी इनको शहीद कर देंगे, हम मंदिर को तोड़ देंगे, हमारी मस्जिदों को शहीद करेंगे, फिर मौलवी निकलेंगे आओ हम इनके लिए जलसे करें, जुलूस निकालें, हम इंडिया के लिए चलते हैं, हम इंडिया को नामरूद करते हैं, उनके वज़ीर आज़म को गालियाँ देंगे, अपने वज़ीर आज़म को नहीं दे रहे क्यों? अभी हिंदू मंदिर तोड़ रहे हैं, ठीक है। हमें इन चीज़ों से मुंसलिक होना ही नहीं चाहिए, हम इन चीज़ों का सोचना ही नहीं चाहिए। यार जो बंदा हिंदू है, सिख है, वो उसका अपना मज़हब है, वो उनमें इबादत करता है, हमें नहीं इस चीज़ से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट मजीद उनको सहूलतें प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो दुनिया को बताएं जाके कि भाई पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ मुल्क है, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में विजिटर आए और भी आए। ये ज़रूरी थोड़ी है कि मंदिर तोड़ने से वहाँ पे रुक जाएंगे। देखें हम किसी भी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के अंदर टूरिस्ट नहीं आता इस डर से कि भाई एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, कुछ मुझसे गलती होगी तो मार देंगे। बिल्कुल यही मसला है ना। अब मुसलमानों की पाकिस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है, दूसरी कंट्री में कहते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो उन पे जुल्म करते हैं जो उनके इकॉनमी को, उनके गवर्नमेंट को जो अहकामात है उनको मानते नहीं है। जब उन्होंने बुरे काम करने हैं तो उन पर जुल्म ही होगा। तो देखें अगर हमारे पास हिंदू हैं वो रह रहे हैं अपना, हमारे में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमें तंग ही नहीं करते, वो अपनी इबादत गाहों में जाएंगे, नमाज जो भी जैसे भी इबादत करते हैं, ठीक है ना। जब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें किस चीज़ की प्रॉब्लम होनी चाहिए? हम कौन होते हैं उनकी इबादत गाहों को, जब हमारा इस्लाम ही इजाज़त नहीं दे रहा कि आप किसी की इबादत गाहों को तोड़ें, तो फिर ये गवर्नमेंट कौन होती है? हम तो आज के उठे हुए कह रहे हैं कि इबादत गाह तोड़ दो, ये वो। जब वो अपनी इबादत गाह में आएँ, इबादत करें, जो मर्जी करें, हमें इससे कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। के अंदर एक मंदिर है जिसको तोड़कर अभी कॉफ़ी शॉप बनाने जा रही है हमारी गवर्नमेंट। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, हिंदुओं को उनकी इबादत गाह पर इबादत करने देनी चाहिए। क्या ख्याल आते हैं आपको, उनके मंदिर को तोड़ना चाहिए या नहीं? तोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए जी। क्यों तोड़ना है ना हम, मुसलमान की वजह से ऐसे ही हम फिर हिंदुओं को तो नहीं मानते, हिंदुओं को नहीं मानते। तो फिर इसका मतलब ये कि जो इंडिया के अंदर जो मस्जिदें हैं उनको भी तोड़ देना चाहिए? नहीं, उनको क्यों तोड़ना चाहिए? वो मुसलमान अपने मुल्क के अंदर मस्जिद को, मंदिर को रहने नहीं देंगे तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद को क्यों रहने दें? नहीं ऐसे तो नहीं है। फिर थोड़ा आगे आए, थोड़ा आगे। देखें अंकल जी, आपने बात बहुत अच्छी की है, हिंदुओं को हम नहीं मानते, ठीक है। उनकी इबादत गाहें हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, ठीक है। हमारे जब इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जो भी जिस भी मज़हब से मुंसलिक है वो अपनी इबादतों में महफूज है, अपनी इबादत करें, हमें वो तंग नहीं कर रहे, ठीक है ना। इस तरह अगर हमारे मुसलमानों पे जुल्म होता है ना भाई, वो हमारी कंडीशन की वजह से होता है। हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसकी वजह से हमें वो जुल्म सहना पड़ते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट वाली बात की है भाई। अब देखें ना, कुछ भी बात कर लें, अभी पाकिस्तान में हमें हिंदू तंग नहीं कर रहे, अब उनका मंदिर है, उनके इबादत गाह है, अब हमारी कितनी पुरानी मस्जिदें हैं, भी है, मंदिर है, तो इसलिए तो जाहिर बात है वो तंग नहीं कर रहे, तो फिर ठीक है। तो
फिर मंदिर मुसलमानों को तो कश्मीर में मार रहे हैं ना। अंकल जी, मुसलमानों को वो एक जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको क्या पता कि वो जरूर हिंदू ही हों? उनकी फौज में मुसलमान नहीं है। नहीं, फौज में तो है, चलो मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, हिंदू भी होंगे, लिहाजा जुल्म तो कर रहे हैं ना मुसलमान पे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। एक मिनट, जुल्म की बात को मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना अपने कंडीशंस के हिसाब से आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। मौजूदा टाइम के अंदर जो आटा जितना महंगा किया हुआ है, कितने का आटा किलो मिल रहा है इस टाइम? तो मेरा ख्याल 100 तो ऊपर है मेरा ख्याल। मतलब के तकरीबन 200 के करीब है। 200 के। इंडिया के कश्मीर के अंदर आटा 25 रुपए किलो है। चीनी जो है वहाँ पर जो जो इस टाइम चल रही है 40-30 मेरे ख्याल से 30 से 20 रुपए किलो चल रही है। यहाँ पर कितने किलो? 200 रुपए। 200 रुपए किलो चीनी। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जितने जलसा जुलूस होते हैं पूरे कश्मीर के अंदर, जितने जलसा जुलूस हो रहे हैं वहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर इतने नहीं हो रहे। नहीं, यहाँ पर महंगाई ज्यादा, जहाँ पर इतना जुल्म आवाम के साथ हो रहा, क्या इसके बरक्स हम कश्मीरी को कहेंगे आप छोड़कर हमारे पास आओ? क्या वो हमारे पास आएंगे? नहीं, असल ये हमारे तो ताजर जो है चोर बाजार बनाया उन्होंने खुद बहुत ही, उन्होंने आप ही महंगाई करी जा रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या कश्मीरियों को उन सारी फैसिलिटीज को छोड़कर कहेंगे कि भाई हम मुसलमान हैं हमारे पास आओ, जबकि पाकिस्तान के अंदर से सारे नौजवान मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं रोजगार के लिए, क्या वो हमारे पास आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। तो फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि वहाँ पर जुल्म होता है? अगर जुल्म फैसिलिटीज अगर हमें मिले तो कोई बंदा अपने मुल्क को छोड़कर जाना चाहेगा? अगर देंगे कोई भी मुल्क है, उसमें जो भी मुसलमान जो भी बंदा रह रहा है, कोई जुल्म हो ही नहीं रहा है। कश्मीर तो डेवलपमेंट कर रहा है तेजी से, लेकिन उनको फैसिलिटियां तो मिल रही हैं। अगर हमें यही पाकिस्तान के जो भी बैठा हुआ है हमें फैसिलिटियां मिल रही हैं, तो हम कभी भी पाकिस्तान को छोड़ गए। आपको पता है कि 60-70% स्टूडेंट इस बार बाहर गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया पढ़ने के लिए। क्यों? हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। हमारे जितने वज़ीर-ए-आज़म गए हैं उनके इलाज बाहर से होते हैं। बिल्कुल सही। सर आपने कहा जुल्म होता है, तो अभी मैं कश्मीर विजिट करके आया हूँ। मैंने कश्मीरियों से पूछा कि क्या चाहते हो आप, क्या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो? वो कहते हैं भाई कतन नहीं रहना चाहते, हम तो खुद मुख्तारी चाहते हैं। ये सही तो फिर अगर वो हमारे साथ भी नहीं रहना चाहते तो फिर तो हम भी जुल्म कर रहे हैं, उनको रोटी नहीं दे रहे। कर रहे हैं ना, अवाम के साथ थोड़ा जुल्म हो रहा है। और क्या होगा? आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कुछ खाने की कोई ऐसी चीज़ मुझे बता दें जो सस्ती है। तो सर इसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है, स्टूडेंट भाई थोड़े से आगे आओ, क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार नहीं है? जिस तरह की हमारी मेंटालिटी है, जिस तरह के हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, यहाँ पर हम कहते हैं क्रिश्चियन नहीं रहने चाहिए, मुसलमान मुल्क है, यहाँ पर हिंदू नहीं रहने चाहिए, मुसलमान मुल्क है, क्या इस तरह मेंटालिटी में दुनिया में हम बाकी रह सकते हैं मजीद इस तरह की सोच रही? तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम क्रिश्चियन को या हिंदुओं को तंग करना शुरू कर देंगे, बाहर भी कंट्री के जितने भी लोग हैं, फिर वो हमारे मुसलमानों को बेसिकली तंग करेंगे, वो उनको मारेंगे, जुल्म करेंगे। देखिए, हर जो भी बुनियाद बनती है वो आप पे खुद, अगर आप जुल्म किसी पे करेंगे तो आप पे भी जुल्म किया जाएगा। जुल्म एक हाथ से करोगे, दूसरे हाथ से जुल्म लोगे। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। जिस तरह से देखा वीडियो में कि शारदा पीठ मंदिर को तोड़कर कॉफी शॉप बनाने जा रही है पाकिस्तान की सरकार, इन सब से कोई हैरानी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जब भी कुछ करेगी तो अच्छा तो करेगी नहीं। हमारा जो धर्म स्थल है, मतलब उनका, क्योंकि उनका ये मानना है ना कि जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे हिंदू रहने ही नहीं चाहिए। और देखा वीडियो में हर इंसान ये कह रहा था पहले कि मतलब मंदिर तोड़ देना चाहिए। क्यों तोड़ देना चाहिए? अगर हम मंदिर तोड़ेंगे तो भारत में मस्जिद टूटेंगे, क्योंकि भारत में कभी ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू लोग ज़्यादा हैं तो हम मुस्लिम की जो मतलब जो उनकी मस्जिदें हैं वो हम तोड़ें। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसी कभी सोच बनी ही नहीं है। क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, अलग अलग कोई बात नहीं होती है। और लोग अपने अपने त्योहार या अपनी जो भी मुस्लिम है, जो उनकी जो जैसे जो पूजा करते हैं, जैसे जो करते हैं, वो खुली आज़ादी के साथ करते हैं, कि उससे कोई बात होती ही नहीं है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का तो यही एक मुद्दा है कि जो पाकिस्तान कंट्री, तो हिंदू रहने ही नहीं चाहिए। वैसे भी वहाँ हिंदू बचे नहीं हैं, जो बचे भी हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये शारदा पीठ मंदिर को तोड़कर कॉफ़ी शॉप बनाने जा रहे हैं। और एक बार इसमें बात भी हुई थी भारत सरकार से कि हमें कॉरिडोर बन जाए, तो जिससे कि जो हमारे यहाँ कश्मीर में टूरिस्ट जाते हैं और जो वहाँ का विजिट करते हैं वो शारदा पीठ मंदिर जाएं, हिंदू अपने धर्म स्थल पे जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे, देखेंगे। लेकिन इस पे कोई कॉरिडोर की कोई बात अभी तक तो हुई नहीं है, क्योंकि हो सकता है इन्हें डर हो कि कहीं जो हिंदू हैं वो वहाँ जाने लगे तो हिंदू धर्म का प्रचार वहाँ भी ना होने लगे, क्योंकि इन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होता है ना। क्योंकि पूरी दुनिया को तो इस्लाम बनाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने कि सब मुसलमान हो जाए। और जो वहाँ की अफवाहें, जो वहाँ की बातें हैं कि अगर हमारे साथ चलोगे तो जन्नत में जाओगे वगैरह, जो उनकी बातें रहती हैं,
और जहाँ तक देखा जाए जो कश्मीर की बात है, तो वहाँ लोग हमेशा कहते हैं कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि उन्हें फैसिलिटी पूरी मिल रही है और एक तरफ कहते हैं जुल्म हो रहा है। जब उन्हें फैसिलिटी पूरी मिल रही है तो जुल्म किस बात का हो रहा है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।